हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का हम लोग पढ़े थे यूनिकास्ट कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन जो पढ़े थे उसका मेरा दो टाइप था। एक था लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, एक था मेरा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग जो मेनली डिस्कशन करने वाले हैं वो है मेरा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन या एड्रेसिंग। तो चलिए देखते हैं कि मेरा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल से देखते हैं और इसका हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या ये किस तरीका से हमको ये दिखता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है मेरा डिफिनीशन। देखिए क्या है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग। ट्रांसमिटिंग द डेटा from one computer to all other computer in the different network is called as a direct broadcast addressing। यानी कि ये बोला ट्रांसमिटिंग द डेटा, यानी एक डेटा दूसरे कंप्यूटर में जो ट्रांसफर करेगा डेटा, यानी कि एक कंप्यूटर का डेटा ऑल अदर कंप्यूटर, मतलब देखिए ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, यानी एक कंप्यूटर का डेटा ऑल अदर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि मेरा ये नेटवर्क डिफरेंट रहना चाहिए, यानी कि नेटवर्क डिफरेंट रहना चाहिए। क्लास में भी सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मेरा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो पढ़े थे लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नहीं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था ना, जैसे मान लीजिए क्लास सी है, ये जैसे मान लीजिए क्लास सी है तो एक ही नेटवर्क का डेटा मेरा एक नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहेंगे वन कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर, लेकिन शर्त क्या है कि मेरा नेटवर्क डिफरेंट रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्लास ए का नेटवर्क है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि देखिए 15 से स्टार्ट है और होस्ट आईडी पार्ट में पूरा का पूरा बिट मेरा 0 है। जब भी मेरा होस्ट आईडी पार्ट में पूरा का पूरा बिट 0 होता है तब हम लोग उस आईपी एड्रेस को क्या बोल देते हैं कि वो पूरा नेटवर्क का क्या हो जाता है, नेटवर्क आईडी। इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी ये है और यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। और देखिए ये भी मेरा क्लास ए ही है, क्योंकि क्लास ए का रेंज क्या है 1 से लेके 126। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है 112 से, तो ये भी है क्लास ए के अंदर में और ये भी मेरा इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क का डेटा, यानी कि एक कंप्यूटर का डेटा ऑल अदर कंप्यूटर, यानी यहाँ पे और भी कंप्यूटर है, मान लीजिए जो जितना भी इस नेटवर्क में मेरा कंप्यूटर है सभी को डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ये सभी को डेटा ट्रांसफ़र करेगा ये। लेकिन शर्त क्या है, सभी को डेटा ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन क्या है कि मेरा डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है, बहुत बच्चा ये सोच लेता है कि यहाँ पे क्लास भी चेंज होना चाहिए। क्लास में भी सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा नेटवर्क डिफरेंट रहना चाहिए। देखिए ये भी क्लास ए का है, ये भी क्लास ए का नेटवर्क है, लेकिन क्या है ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है। देखिए नेटवर्क सेम कब रहेगा, जैसे मान लीजिए ये नेटवर्क है, यही नेटवर्क का ये आईपी एड्रेस इसी नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को किसी ऑल अदर कंप्यूटर को जो डेटा ट्रांसफर करेगा इसको बोलते हैं मेरा सेम नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलग नेटवर्क है, ये मेरा अलग नेटवर्क है। तो ये इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर को जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए ये तो पढ़ लिए थे, यही मेरा था डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए डेटा हम कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा इसमें, इस नेटवर्क को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेरा सोर्स आईपी एड्रेस कौन सा है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कि जो मेरा डेटा को ट्रांसफ़र करता है वो क्या होता है, मेरा सोर्स होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये अपना डेटा इस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर रहा है अपना डेटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा सोर्स आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए सोर्स आईपी एड्रेस में क्या हो गया 15.7.8.105, ये हो गया मेरा सोर्स आईपी एड्रेस। और देखिए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में जो हम क्या निकालते हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए पहले इसको पढ़ देते हैं। क्या है, whenever we have all ones in the host id part of any address
दैट IP एड्रेस रिप्रेजेंट द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सो दिस इज द रीजन वी कांट असाइन दिस IP एड्रेस टू एनी होस्ट। यानी कि यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस में अगर मेरा होस्ट ID पार्ट में, देखिए यहाँ पे ये क्लास A का था, ये मेरा क्या था, पूरा होस्ट ID पार्ट था। देखिए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस में या किसी टाइप का भी कम्युनिकेशन हो, अगर मेरा होस्ट ID पार्ट में, हम क्या पहले बताए थे, किसी भी IP एड्रेस में अगर होस्ट ID पार्ट में ऑल का ऑल बिट अगर 1 होता है तो वो किसी भी होस्ट या कंप्यूटर को असाइन नहीं होगा। लेकिन देखिए ये वाला जो है मेरा यहाँ पे यूज होगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस में, यो वाला मेरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस के लिए यूज होगा। जब मेरा होस्ट ID पार्ट में ऑल का ऑल बिट 1 होगा तो वो मेरा किसके लिए यूज होगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज होगा। देखिए यहाँ पे इसीलिए हम लोग इसको रिजर्व रखे थे, क्योंकि देखिए पहले पढ़े थे ना कि होस्ट ID पार्ट में ऑल का ऑल बिट 0 किसी स्पेशल पर्पस के लिए रखा गया है, तो इसका हमको कहाँ यूज होता है, नेटवर्क ID में। ऑल होस्ट ID पार्ट में अगर 0 हो जाता है तो वो क्या होता है, उस नेटवर्क ID को डिनोट करता है। और वहीं पे हम बोले थे कि ऑल होस्ट ID पार्ट में अगर 1 हो जाता है, होस्ट ID पार्ट में ऑल का ऑल बिट 1 हो जाएगा तो वो क्या डिनोट करेगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यहाँ पर देखिए ये किसको डिनोट करेगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यहाँ पर देखिए ये था मेरा क्लास A का, देखिए ये क्लास A का नेटवर्क ID हो गया 8 बिट का, 24 बिट का हो गया मेरा होस्ट ID। तो देखिए यहाँ पे होस्ट बिट में पूरा बिट 1 है, तो ये जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है किसको डिनोट करेगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सोर्स हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है क्या हम इसको सोर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा एक ही कंप्यूटर था, यहाँ पे किसी अदर नेटवर्क का जितना सारा नेटवर्क था हर सब नेटवर्क था। तो यहाँ पे देखिए अगर हम किसी एक का अगर बात करेंगे तभी मेरा उसका IP एड्रेस होगा। यहाँ पे अगर हम सभी चीज़ का बात करेंगे तो ये सब मिल के इसको डेटा नहीं भेज सकता है। तो देखिए ये क्या हो गया, सब एक साथ मिलकर इसको डेटा नहीं भेज। देखिए अब मान लीजिए ये भेज रहा है, जैसे मान लीजिए ये वाला सब भेज रहा है इसको अपना डेटा, तो इस सब में से किसका आप IP एड्रेस नाम रखोगे, तो इसीलिए ये मेरा सोर्स IP एड्रेस के लिए यूज नहीं होगा। देखिए ये वाला जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस का जो है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, ये वाला जो यूज सोर्स IP एड्रेस के लिए यूज नहीं होगा। जैसे कि नोट में पॉइंट लिख दिए हैं कि देखिए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कांट बी यूज्ड एज अ सोर्स IP एड्रेस। यानी ये वाला जो हम लिखे हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का डेस्टिनेशन IP एड्रेस, वो कभी भी मेरा सोर्स IP एड्रेस के लिए यूज नहीं होगा, ओनली फॉर सोर्स IP एड्रेस के लिए, मतलब डेस्टिनेशन IP में यूज होगा, सोर्स के लिए यूज नहीं होगा। तो ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑलवेज बी यूज्ड एज अ डेस्टिनेशन IP एड्रेस। तो यही था मेरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस के बारे में 2 पॉइंट, कि मेरा जो है ये डेस्टिनेशन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है ये मेरा डेस्टिनेशन के लिए यूज होगा, लेकिन सोर्स के लिए ये यूज नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए होस्ट ID पार्ट में अगर ऑल का ऑल बिट 1 होता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर मान लीजिए अगर पूरा 1 हो जाता है तो वो मेरा इंटायर किसी नेटवर्क के इंटायर नेटवर्क ID को डिनोट करता है। और मान लीजिए अगर किसी भी मतलब मान लीजिए पूरा का पूरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस 255 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।